15 अगस्त 1947 को इंडिया एक नए दौर में जागा। गुलामी की जंजीरें टूट गईं। एक देश अपने विरासत में पुराना लेकिन अपनी आजादी में नया, एक आजाद गणराज्य के रूप में अपनी पहली सांस ली। आगे का सफर कठिन था। बंटवारे ने हिंसा और विस्थापन के घाव छोड़े थे। लाखों लोग गरीबी और निरक्षरता से जूझ रहे थे। फिर भी आशावाद की भावना कम नहीं हुई। स्वतंत्र भारत के निर्माताओं ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। उनका विजन एक आधुनिक समाजवादी राज्य बनाना था। एक ऐसा राज्य जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हो। 1950 में अपनाया गया भारत का संविधान इन मूल्यों को राष्ट्र की नींव के रूप में स्थापित करता है। आगे का रास्ता बिना बाधाओं के नहीं था। उपनिवेशवाद की विरासत ने एक लंबी परछाई डाली। अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान और अविकसित थी। जाति व्यवस्था और धार्मिक विभाजन से प्रेरित होकर सामाजिक असमानताएं गहरी थीं। हालांकि एकता की भावना और एक बेहतर भविष्य के सपने ने भारत के आगे बढ़ने को बल दिया। भारत के शुरुआती नेताओं ने एक आधुनिक राष्ट्र की नींव रखने में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया। हरित क्रांति ने भारत को खाद्य अभावग्रस्त राष्ट्र से खाद्य अधिशेष वाले राष्ट्र में बदल दिया। प्रमुख उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किए गए, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। विकास का रास्ता हमेशा आसान नहीं था। 1960 के दशक में भारत चीन और पाकिस्तान के साथ युद्धों में उलझा रहा, जिससे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों से संसाधन हट गए। फिर भी लोकतंत्र लचीला बना रहा। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद सत्ता का शांतिपूर्ण परिवर्तन भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की ताकत को प्रदर्शित करता है। बाद के दशकों में भारत आर्थिक ठहराव और राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा। हालांकि नवाचार और उद्यमिता की भावना फलती फूलती रही। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के आईटी क्षेत्र का उदय हुआ, जिसने ज्ञान अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्र के आगमन की शुरुआत की। जैसे ही भारत 21वीं सदी में प्रवेश किया, उसने नए आत्मविश्वास के साथ ऐसा किया। आर्थिक उदारीकरण ने इसकी विशाल और युवा आबादी की क्षमता को उजागर किया। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा, जिसने वैश्विक निवेश और प्रशंसा को आकर्षित किया। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उसकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। चंद्रयान मिशन का चंद्रमा पर सफल प्रक्षेपण और मंगल ऑन ऑर्बिटर मिशन ने दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिक राष्ट्रों में भारत का स्थान पक्का कर दिया। वैश्विक मंच पर भारत विकासशील देशों के लिए एक मुखर पैरोकार के रूप में उभरा। इसने अंतरराष्ट्रीय मंचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, शांति, निरस्त्रीकरण और सतत विकास के लिए आवाज उठाई। महात्मा गांधी की शिक्षाओं में सन्निहित अहिंसा की भारत की प्राचीन परंपरा दुनिया को प्रेरित करती रही। सेक्शन 4, ग्रेटनेस के राष्ट्र में चैलेंजेस। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद भारत कठिन चुनौतियों से जूझ रहा है। गरीबी हालांकि काफी कम हो गई है, फिर भी लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अमीर और गरीब के बीच की खाई एक चिंता का विषय बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच असमान बनी हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, एक बड़ी चुनौती है। तकनीकी प्रगति की तीव्र गति के कारण कार्यबल को नए कौशल से लैस करना आवश्यक हो गया है। जलवायु परिवर्तन एक अस्तित्वगत खतरा है, जिसके लिए कृषि, जल संसाधनों और तटीय समुदायों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार और नौकरशाही अक्षमता भारत की प्रगति में बाधा बने हुए हैं। राष्ट्र की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए संस्थाओं को मजबूत करना, जवाबदेही सुनिश्चित करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, आशा से बना भविष्य। जैसे ही भारत स्वतंत्रता के 7 दशकों से अधिक का जश्न मना रहा है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आगे का सफर अवसरों और चुनौतियों दोनों से भरा है। फिर भी आशावाद, लचीलापन और नवाचार की भावना हमें भविष्य के लिए अपार आशा देती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी में निहित है।
उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और आदर्शवाद राष्ट्र की वास्तविक क्षमता को उजागर करने की कुंजी रखते हैं। भारत अपने सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकता है। भारतीय भावना बाधाओं से बेपरवाह अपने गौरवशाली अतीत के योग्य भविष्य के लिए प्रयास करती रहती है।